आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरें तफसील से। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आलमी यौम माहौलियात के मौके पर बाला साहब स्मृति वन व स्मारक के अहाते में शजरकारी की गई और मुख्तलिफ अक़साम के 800 से ज़ायद पौधे लगाए गए। वाज़ेह है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हर साल 5 जून का दिन आलमी यौम माहौलियात के बतौर मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाते हैं और शहरियान को पेड़ पौधों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया जाता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर शजरकारी भी की जाती है। इसी ज़िमन में AMC के शोबे बागात की जानिब से एक प्रोग्राम आज बाला साहब ठाकरे स्मृति वन व स्मारक के अहाते में मुनक़िद किया गया और ज़ायद अज़ 800 पौधे लगाए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों भी शजरकारी की गई। इस तकरीब में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, PRO अहमद तौसीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजू संदा और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के अलावा दीगर म्यूनसिपल अफसरान, मुलाजमीन और शहरियान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये आम्ही विविध ज्या भागामध्ये जे झाड लावायचे आहेत आणि त्याला संगोपन करायचे आहेत, मी सर्व लोकांना आवाहन करतो की आपण झाड लावत असताना असे झाड हे लावावा की जेणेकरून त्या झाडावर पक्षी घरटा करतील आणि ते फलाचं जे झाड आहे ते पशुपक्षींना ते उपयोगी असतील असे झाड लावावा। परदेशी झाड लावू नये आणि लावलेल्या झाडाचं आपण संगोपन करावा आणि कुठेही एखादा वृक्ष तोडायची गरज तुम्हाला भासल्यास त्याला रितसर परवानगी घेऊनच करावा, अन्यथा आम्ही ते जास्तीत जास्त ते दंड आकारून गरज पडली तर त्यांना गुन्हासुद्धा आम्ही नोंद करण्यात येणार आहे। त्यामुळे ह्या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व सारे मिळून पर्यावरणाचा स्वच्छताचं हे आपण जोपासावी त्या ठिकाणी मी अपेक्षा बाळगतो। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से भी शजरकारी की गई और आवाम को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का पैगाम दिया गया। आलमी यौम माहौलियात के ज़िमन में ज़िला परिषद के CEO विकास मीना की रहनुमाई में भी एक प्रोग्राम दिल्ली गेट इलाके में मौजूद बहबूदिये अतफ़ाल प्रोजेक्ट ऑफिस के अहाते में मुनक़िद किया गया, जहां ज़िला परिषद दफ्तर के सभी HODs और दीगर अफसरान मुलाजमीन ने अहाते की साफ़ सफाई की। यहाँ फैला हुआ कचरा इकट्ठा करके उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए गाड़ियों में लाद कर प्रोसेसिंग सेंटर्स पर भिजवाया गया। उसके बाद यहाँ पौधे लगाए गए। इस मौके पर ZP के CEO विकास मीना के अलावा डिप्टी चीफ ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुदर्शन तुपे, चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी CEO पंचायत ओम प्रकाश रामावत, राजेंद्र देसले, प्रसाद मिरकले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत वाघमारे, DHO डॉक्टर सुधाकर शेड़के और दीगर मौजूद थे। शहर के बाजार बंद होने से पहले वहां के ताजिरों को कचरा डालने के लिए घंटा गाड़ियां फराहम करवाई जाएं और 1 माह तक उनकी काउंसलिंग की जाए। अगर इसके बावजूद रास्तों पर कचरा फेंका जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतल्लिका अफसरान को दी। पैठन गेट ता सिटी चौक के मार्केट के इलाके के तमाम दुकानदार अपनी दुकानों से निकला कचरा रास्ते पर न फेंके। इस तरह की पाबंदी लगाने से पहले उन्हें कचरा डालने के लिए मुतबादिल इंतजाम की फराहमी करें और बाद अज़ां उनको इस मुतालिक समझाया जाए। इस तरह की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी हैं। अयार है कि 5 जून यानी आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कारपोरेशन के घन कचरा इंतजामिया की जानिब से पैठन गेट ता सिटी चौक प्लास्टिक उठाने की मुहिम चलाई गई। इस ज़मन में एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रांति चौक से पैठन गेट और पैठन गेट से गुलमंडी तक पैदल चलकर जायज़ा लिया और इस दौरान उन्होंने देखा कि गुलमंडी और पैठन गेट इलाकों में कई दुकानों के सामने कचरा पड़ा था। उन्होंने इस मुतालिक पूछताछ की तो उन्हें बतलाया गया कि मज़कूरा कचरा दुकानदार रात 11 से 2 बजे के दौरान दुकान की सफाई के बाद रास्ते पर डाल देते हैं और इन इलाकों में घंटा गाड़ियाँ सपहर 3:30 से रात 10 बजे तक की रात की ड्यूटी पर तैनात रहती हैं, जिस पर कमिश्नर ने रात 11 से 2 बजे तक इन इलाकों में घंटा गाड़ी फराहम करने की हिदायत दी और बाद अज़ां अगर व्यापारी फिर भी कचरा रोड पर डालें तो उन्हें 1 माह की समझ दी जाए।
ان کی کونسلنگ کی جائے اور پھر بھی یہ حرکت بند نہ ہو تو بیوپاریوں پر بھاری جرمانے اور ضرورت پڑنے پر قانونی کارروائی کرنے کے احکام کمشنر نے دیے ہیں۔ اسی طرح یوم ماحولیات کی مناسبت سے میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 7 کے ذریعے ویسٹ ٹو ونڈر پارک قائم کیا گیا، جو ماحولیات کی بہتری کا پیغام دیتے ہوئے شہریان کے لیے ایک دلچسپ مقام بھی ثابت ہوا ہے اور سیلفی پارک بن رہا ہے۔ عیاں رہے کہ زون نمبر 7 کی جانب سے ماحولیات اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق عوامی بیداری پیدا کر کے جواہر کالونی کے علاقے میں شاستری نگر کے باغ میں فاضل و بیکار اشیاء سے یہ ویسٹ ٹو ونڈر پارک بنایا گیا ہے، جو شہریان کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس عالمی دن کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کے حکم کے مطابق گھن کچرا شعبہ چیف سومناتھ جادھو اور ڈپٹی کمشنر پرساد دیش پانڈے کی رہنمائی میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ سے عازمین کے سفر حج کی روانگی کا سلسلہ 7 جون سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے جامع مسجد کے احاطے میں عارضی حج کیمپ بنایا گیا ہے اور تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ جامع مسجد کے احاطے میں قائم کیے گئے عارضی حج کیمپ میں 7 جون کو سفر پر روانہ ہونے والے عازمین نے آج صبح 10 تا 3 بجے کے درمیان رپورٹنگ کی اور ضروری دستاویزات، جن میں حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے دیے گئے کنفرمیشن لیٹر، ٹیکہ اندازی کے صداقت نامے، پیسے بھری ہوئی رسیدیں، میڈیکل سرٹیفکیٹس وہاں تعینات حج کمیٹی آف انڈیا کے افسران کے پاس جمع کروائے۔ خدمات حجاج کمیٹی کے نائب صدر ارشد انجینئر کے مطابق آج جن عازمین نے اپنے دستاویز یہاں جمع کروائے ہیں، ان میں 6 جون کو حج کمیٹی کے افسران کمرہ نمبر 101 سے پاسپورٹ، ویزا کی کاپی، بریسلیٹ، شناختی کارڈ اور حج سے متعلق معلوماتی کتابچہ تقسیم کریں گے۔ اسی طرح 6 جون کو ہی بعد مغرب ان عازمین کو اپنا سامان جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے کمرہ نمبر 103 پر جمع کروانا ہوگا، جو ٹرکوں کے ذریعے چکل تھانہ ایئرپورٹ بھجوا دیا جائے گا۔ 7 جون کو سفر پر روانہ ہونے والے ان عازمین کو اپنی روانگی کے شیڈول سے 6 گھنٹے قبل عارضی حج کیمپ پہنچنا ہوگا، جہاں مرد و خواتین عازمین کے لیے احرام باندھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد ان عازمین کو لگژری بسز کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا۔ طیران گاہ پر عازمین کے رشتہ داروں کا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے عازمین کے رشتہ دار حج کیمپ ہی سے انہیں وداع کر دیں۔ پہلی فلائٹ سے 170 کے قریب عازمین سفر حج پر روانہ کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے خدمت حجاج کمیٹی تمام عازمین حج جو 2023 میں جا رہے ہیں ان کے لیے مدرسے کاشف علوم جامع مسجد میں قیام کا نظم کیا گیا ہے۔ یہاں پر حاجیوں کی 2 دن پہلے بکنگ کے لیے صبح 10 تا 2 بلایا جاتا ہے اور حج کے روانگی کے 1 دن پہلے مغرب کی نماز کے بعد ان کے 20-20 کلو والے 2 بیگ اور عازمین حج کے ٹکٹ، پاسپورٹ، آنے جانے کی ٹکٹ، ویزا، یہ سارے دستاویزات یہاں سے دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر حاجی جو حج کے قیام کی غرض سے یہاں آتے ہیں 1 دن پہلے، ان کو بلایا جاتا ہے اور یہاں سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر بسوں کے ذریعے حاجی صاحبان کو روانہ کیا جاتا ہے۔ حج کیمپ میں اس سال بھی سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا اور مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کا عملہ موجود ہے، جو سارے اپنے کام انجام۔ عازمین حج جو 7 تاریخ کو روانہ ہونے جا رہے ہیں، تو آج ان کی بکنگ ہوگی 2 بجے تک، بکنگ ہوگی صبح 10 تا 2 اور کل مغرب کی نماز کے بعد ان کا سامان قبول کیا جائے گا اور اسی طرح ان کو مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے ٹکٹ، پاسپورٹس اور ویزا کی کاپی اور ایک اسٹیل کا بریسلیٹ ہر حاجی کو دیا جائے گا۔ شہر میں نو تعمیر شدہ حج ہاؤس کی عمارت عازمین حج کی سہولت کے لیے فوری شروع کر دی جائے۔ اس مطالبے پر حج ہاؤس نرمان سنگھرش سمیتی کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر بھوک ہڑتال شروع کی گئی۔ مذکورہ سمیتی کا کہنا ہے کہ حج ہاؤس کی عمارت کو تیار ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ عمارت آج بھی افتتاح کے انتظار میں ہے اور متعلقہ انتظامیہ و حکومت اس کے افتتاح کے لیے سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ امسال کے عازمین حج کی حرمین شریفین کو روانگی کے عمل شروع ہو چکے ہیں۔ اورنگ آباد کے ضلع بھر اور علاقے سے حج کو جانے والے عازمین کی سہولت کے لیے تعمیر شدہ اس حج ہاؤس کو تمام سہولیات کے ساتھ فوری کھول دیے جانے اور اس کا
इफ्तिताह करने का मुतालबा मज़कूरा समिति ने किया है। नीज इंतबाह दिया है कि 26 जून से पहले इस इमारत का इफ्तिताह कर दिया जाए। बसूरत दीगर समिति की जानिब से ही बदस्ते खुद हज हाउस के सदर दरवाजे का ताला तोड़कर हज हाउस का अज खुद इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इस एहतजाज और भूख हड़ताल में समिति के सदर अब्दुल अजीज़, नायब सदर जावेद पटेल, हसन शाह, ज़िला सदर गब्बर एक्शन कमेटी आरिफ खान, मोहम्मद असरार व दीगर शामिल हैं। आज माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर हमारा लाक्षणिक कुपोषण चालू है और हमने राज्य सरकार से ये निवेदन द्वारा विनती भी कर रहे हैं और निवेदन भी दे रहे हैं कि औरंगाबाद हज हाउस को निर्माण होकर कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अल्पसंख्यक विकास विभाग की अनदेखी की वजह से यह जनता के लिए खोला नहीं जा रहा है। तो हमारी आज माननीय जिलाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य से विनती है कि वो अपना समय देकर हज हाउस को हाजियों के लिए जल्द से जल्द खुला करें, अन्यथा हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति आने वाली 26 तारीख को यानी कि 26 जून 2023 को हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति के सभी सदस्यों के साथ हज हाउस का मुख्य द्वार को तोड़कर हम जनता के लिए हज हाउस खुला करेंगे और वहां पर घोषणा करेंगे कि जनता के लिए खुला किया गया है। शिक्षकीय कर्मचारियों, अधिकारियों तथा महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग की हलगर्जीपणामुळे इसमें उनको नज़रअंदाजी की वजह से यह हज हाउस को उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची नहीं। इसे जल्द से जल्द जनता के लिए खुला करना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी इस संबंध में सभी जानकारी रखते हैं, सिडको प्रशासन इसके बारे में जानकारी रखता है, लेकिन नहीं जानते हम कि इसके पीछे कारण क्या है। कहीं जातिवाद तो नहीं है। वंदे मातरम सभागृह को भी हमने ही मंजूरी लाई थी। 2012 में दिसंबर के दौरान हमने 8 दिन लगातार भूख हड़ताल की थी। 2012 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। उसी दौरान हज हाउस और वंदे मातरम की मंजूरी हमने लाई थी। हमारे आंदोलन के माध्यम से सरकार को हमारी बात को मानना पड़ा था और आज 2012 से लेकर 2023 तक यदि इन दो इमारतों को 10 साल इसको निर्माण करने में लगते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही नज़र आ रही है। फाइनल इशारा ये है कि आपने वंदे मातरम सभागृह को जनता के लिए जल्द से जल्द तैयार कर खुला कर दिया, लेकिन हज हाउस को आपने हाजियों के लिए खुला नहीं किया। महाराष्ट्र की राज्य सरकार मुसलमानों के विकास को लेकर अड़थड़ा निर्माण कर रही है और उन्हें जो है तो अनदेखा कर रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जानिब से इंसानी आज़ा के अतियात से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका आज से आगाज़ अमल में आया। नाज़रीन, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कई मरीज़ों के अहम जिस्मानी आज़ार नाकारा हो जाते हैं। अगर उन्हें वक्त पर किसी इंसानी जिस्म के वो आज़ा मिल जाएं तो उसकी पैवंदकारी करके उन मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा इंसानी आज़ा के अतियात से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से रियासत महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद में भी ये मुहिम डॉक्टर डीन संजय राठौड़ की रहनुमाई में शुरू की गई। आवाम को तरगीब दिलाने की गर्ज से खुद डीन डॉक्टर संजय राठौड़ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कल्याणकर ने अपने आज़ा का अतिया करने से मुताल्लिक़ रजामंदी लेटर्स पर दस्तखत किए और हाज़रीन को जिस्मानी आज़ा के डोनेशन की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि किसी भी ब्रेन डेड मरीज़ के दीगर ऑर्गन्स डोनेट करके हज़ारों मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर सर्जरी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर सरोजनी जाधव, डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर गौरव भावसार, डॉक्टर आबा साहब तिड़के, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर रोहिणी, डॉक्टर नासिर खान, डॉक्टर वर्नम और दीगर मौजूद थे। आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त समाजाचं काहीतरी देणं लागतं म्हणून आम्ही या ठिकाणी आमचे महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर राठोड सर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर कल्याणकर सर आणि आमच्या सर्जरी डिपार्टमेंटच्या विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर जाधव मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अवयवदानाचे रजिस्ट्रेशन किंवा नोंदणी या ठिकाणी सुरू केले। लोकांचा किंवा दात्यांचा सोयीचे या ठिकाणी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत आहे। पर्यंत सुमारे 10 लोकांचं या ठिकाणी अवयवदानाचं सोयीच्छेने त्यांनी नोंदणी केलेली आहे। त्यामध्ये मला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपल्या सर्वांना आवर्जून सांगावीशी वाटते। आमच्या महाविद्यालयाचे कर्तव्यदक्ष अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर राठोड सर आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर विजय कल्याणकर सर यांनी सुद्धा अवयवदानाची आज प्रतिज्ञा करून या ठिकाणी फॉर्म त्यांनी भरलेला आहे किंवा त्यांनी या ठिकाणी नोंदणी केलेली आहे। रियासत उड़ीसा के बालासोर में पेश आए रेल हादसे ने
मुल्क की आवाम का दिल दहला दिया। गुज़िश्ता शाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से क्रांति चौक पर मोमबत्तियां जलाई गईं और इस हादसे के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। यहाँ रहे कि ये भयानक तरीन रेल हादसा ओडिशा के बालासोर बहांगा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया था और इस हादसे में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 238 मुसाफिर फौत हो गए, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और संगीन हालात के ज़ख्मियों को शरीकी अस्पताल कराया गया है। ये हादसा महज इत्तफाक़ी था या किसी साजिश के तहत हादसा करवाया गया, सरकार इसकी जाँच कर रही है। इस दिलदोज़ हादसे और कसीर तादाद इंसानी जानों के इतलाफ़ पर हर हिंदुस्तानी गमगीन है। ज़िला कांग्रेस की जानिब से ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले, शहर सदर शेख यूसुफ की क़ियादत में शहर के क्रांति चौक पर मोमबत्तियां जलाकर महलूकीन को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इजहार तासुफ़ किया गया। इस मौके पर हाल ही में इंतकाल कर गए चंद्रपुर ज़िले के कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लिमान बाड़ू धानोरकर और औरंगाबाद ज़िले के सीनियर कांग्रेसी नेता चंद्रभान पारखे को भी श्रद्धांजलि दी गई, जबकि तमाम ही पार्टी के मकामी वो ज़िले के कलीदी ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में इस ताज़ियती मुज़ाहरे में शिरकत की। जिला नांदेड़ के बोंढारा हवेली नामी गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई तो फ़िरका परस्त और मुतासिब जहनियत वाले अनासिर ने भालेराव नामी शख्स का कत्ल कर दिया। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इस वाक़े की सख्त मजम्मत की गई। इसी तरह दलितों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। ज़िला नांदेड़ के इलाके लोंढारा हवेली नामी गांव में आईन हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर मुश्तिल और नाराज़ कुछ तंग जहन और शरारती अनासिर ने महाराष्ट्र की तारीख़ी सेक्युलर और रवादारी की तारीख़ को कालिक पोत दी और मज़कूरा शख्स अक्षय भालेराव का कत्ल कर दिया। ये इल्ज़ाम वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदारान ने लगाया। इस वाक़े की चार जानिब से हर सतह पर शदीद मजम्मत की जा रही है। इसी तरह ज़िला औरंगाबाद के तालुका कन्नड़ के पुलिस थाने में पुलिस ने एक खातून के साथ बेरहमी से मारपीट की और क़ानून को शर्मिंदा किया। दोनों ही वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन वाक़यात पर शदीद नाराज़गी और गुस्से का इजहार करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी, VBA महिला आघाड़ी, समैक विद्यार्थी व दीगर VBA मुल्हक़ा तंजीमों की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नर को मुश्तरका मेमोरेंडम पेश किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने नीज़ मुतासरा ख़ानदान को फौरी तौर पर तमाम अबूरी इमदाद देने का मुतालबा किया गया। इसी तरह करमाड़ में MIDC देही सर्कल शेंद्रा करमाड़ की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कातिलों को फांसी की सज़ा दिए जाने का मुतालबा करते हुए शदीद मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि मक़तूल के अहले ख़ानदान को फौरी अबूरी राहत के बतौर 50 लाख रुपये दिए जाएँ, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, फास्ट ट्रैक अदालत में मामला चलाया जाए और सरकारी वकील का तक़र्रुर किया जाए। इस केस की तहक़ीक़ात IPS योगेश कुमार के ज़रिए करवाई जाए। इस तरह का मुतालबाती मकतूब करमाड़ पुलिस थाना को दिया गया। इस मौके पर अशोक मिसाड़, योगेश कुलकर्णी, अशोक कुलकर्णी, रमेश कुलकर्णी, मथाराम तारो, कचरू कुलकर्णी, राम कुलकर्णी, स्वप्निल कुलकर्णी, मछेंद्र चाबुकसवार वो दीगर कई कारकुनान व साकिनान मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल पैसे लेकर काम करते हैं, इस तरह का संगीन इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने MIM और BRS पर भी तनकीद की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अरे ठेके ते पालकमंत्री तर तुम्हाला सांगतो 10% 15% घेऊन त्या ठिकाणी त्याचा मुलगा पैसे घ्यायला लागला। माझा आरोप आहे, माझ्याकडे येतात ना लोक हटकून आम्ही काही पाठवतो पण पैसे ठेवा आणि मग हे घेऊन जा। पण तुम्ही पालकमंत्री म्हणून तुम्ही हे धंदे करायला लागले। मी पण 5 वर्ष पालकमंत्री होतो, कधी असं आमच्या काळात झालेलं नाही, आम्ही कधी असं केलं नाही। पण आज पालकमंत्री वाटेल तसं म्हणजे तुम्हाला सांगतो की दारूच्या दुकानात त्यांनी जी काही कंट्री लिकरची एजन्सी घेतली कुठल्या कंपनीकडनं, या कंपनीने घेतल्या पाहिजे, या कंपनी माझ्याकडनं घेतल्या पाहिजे। त्याच्यामुळे जे ओरिजिनल व्यापारी होते ते झाले, परत तेच येऊन मला सांगायला लागले हमारा धंधा इसने कैप्चर कर लिया। बोले ये इनका काम है क्या? बोले इनका जनता को संभालने का काम है क्या? इनको एक असे लोक, अरे चांगले ना, येऊ द्या ना, लोकसभेत येऊ द्या त्यांना, इथे
ते जालना मतदारसंघातले, ते संभाजीनगर मतदारसंघातले नाहीच आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला सांगतो की येऊ द्या त्यांना. लोक सगळे पाहतात, लोकांना सगळं माहिती आहे की हा माणूस कसा वागतो, कसं बोलतो, कसं काय करतो, काय आहे काय काहीच नाही. हे नाहीच आहे काही. BRSचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी येऊ शकत नाही. त्यांना त्यांचं तिथे आता भाजप घुसलेली आहे, त्यामुळे त्यांचं त्या ठिकाणी तेलंगणा वाचवण्याचं सगळं चाललं. ते फक्त इथे कार्यकर्त्यांना पाठवून त्यांना मतं पाहिजे, बाकी काही नाही. ते म्हटले हमको ये नहीं जीतने का नहीं, हमको सिर्फ वोटिंग चाहिए हमको, असं चालतं. आणि त्यानंतर मग तुम्ही म्हणाल इम्तियाज जलील हा पंक्चर झाला. आता इम्तियाज जलील कोणता मुसलमान लाईक करायला लागला, पण नाही गेला, संपला आता तो. मग त्यावेळेस जर संपला म्हणजे त्या ज्या राम मंदिराच्या वेळेस आत घुसला म्हणून तो वाचला, नाही तर गेला असता तो. लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा किया गया और गायरान ज़मीनें कब्जेदारों के नाम करने के अलावा दीगर मतालिबात पर एक मेमोरेंडम इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। पिछले कई साल से जिले में गायरान जमीनों के तहवीलदार और इन गौठानों में रहने वाले गरीब व नादार लोग इन्हें जमीनात पर बोयाई व काश्त करके अपने गुजरे औकात करते हैं। इनके पास कोई दीगर जरिया रोजगार या जरिया आमदनी नहीं है और ऐसे हालात में हुकूमत की मनमानी के सबब इन गरीबों की जान पर बनाई है और हुकूमत ने उन्हें मजकूरा गायरान जमीनें खाली करने के अहकाम दे दिए हैं और इस तरह के इंतबाह व नोटिस तहसीलदार गायरान कब्जादारों को दे रहे हैं और अगर ये कब्जे हटाए जाते हैं तो लाखों लोग बेघर, बेआसरा व बेकार हो जाएंगे। इसी मामले को लेकर लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर के मारिफत हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि पिछले 40 से 50 साल से गायरान जमीनों पर काश्त करने वालों और रहने वाले गायरान तहवीलदारों के नाम पर मजकूरा गायरान अराजियां कर दी जाएं और उनसे रहने व जीने के सहारे न छीने जाएं, बल्कि उनके नाम पर मजकूरा जमीनों के मालिकाना हक के 7/12 बना दिए जाएं और फौरी उन्हें PR कार्ड जारी किए जाएं। लाल बावटा की मजकूरा यूनियन के दीगर मुतालबात में अमवाल ज़राअत के हमी भाव, खेत मजदूरों को यौमिया 600 रुपये मजदूरी दिए जाने जैसे मुतालबात भी शामिल थे। इस मौके पर यूनियन के सदर कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़, सेक्रेटरी कॉमरेड नंद किशोर काबरा, कलाबाई राठौड़, वसंत राठौड़, अंबादास चौहान, सुनीता चौहान समेत सैकड़ों गायरान धारक और यूनियन के ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। औरंगाबाद जिल्हा लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे अध्यक्ष मी 50 वर्षापासून शेतमजूर, दलित, आदिवासी, गोरगरिबी सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी लढतो। आज आम्ही निदर्शन केली, कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं। निवेदनामध्ये आमच्या मागणी आहे, आम्ही 40-50 वर्षापासून गायरान जमीन कसतो, इतके वर्ष सरकारला काही आठवलं नाही। आता काय म्हणतात, तुम्ही जमीन खाली करा। 7 दिवस आत हा सरकारचा गाढापणा आहे आणि मी सरकारचं ऐकणार नाही। आम्ही हे लढाई लढणार, जेलमध्ये गेले तरी चालेल। आमच्या मॉर्मलला गायरान जमिनी आमच्या नावावर जायला पाहिजे, घराचं PR कार्ड मिळाला पाहिजे, मजदुरी 600 रुपये दररोज मिळाला पाहिजे 8 तास, आणि शेतीमालाला आम्ही जे उत्पन्न करतो त्याचा भाव मिळाला पाहिजे। परत लढा सरकार, हे सरकारला आम्ही पाडणार। मी काल 16 गावला भेट दिली, सांगितलं हे कमलनाथ आणि ते शिंदे सरकारला मतदान करू नका, हे नालायक लोक आहे, गद्दार लोक आहे, हे सगळं। मी कॉमरेड बुद्धिनाथ बरा। जिला बीड़ में मराठी पत्रकार परिषद का इलाकाई इजलास और तकसीम अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई। मराठी पत्रकार परिषद की बीड़ परली यूनिट की जानिब से इलाक़े मरोड़ा की सतह का ये इजलास बीड़ के MIDC इलाके में मौजूद वैष्णव पैलेस में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सदारत परिषद के सदर ट्रस्टी SM देशमुख ने की, जबकि कलीदी रहनुमाई के लिए डॉक्टर विश्वंभर चौधरी की खुसूसी मौजूदगी थी। उन्होंने निर्भय बनो तहरीक में सहाफ़ियों का किरदार के उन्वान पर अपने ख्यालात पेश किए। इस इजलास में एडवोकेट असीम सरोदे, मनीषा ताई तोकले, कल्याण राव कुलकर्णी, शरद पाबले, सूर्यकांत नेटके, अनिल जाधव, विजय जोशी, प्रकाश कांबड़े और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। हजरत गरीब और ज़रूरतमंद तलबा के लिए अतुल सावे मित्र मंडल की जानिब से गारखेड़ा में वाक़े ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसका आज आगाज़ अमल में आया। अतुल सावे मित्र मंडल की जानिब से शुरू की गई इस फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में माहिर तालीम SP जवड़कर की रहनुमाई में ये क्लासेस चलाई जाएंगी, जबकि ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से संजय बोराड़े, विवेक राठौड़, शैलेश हेकाड़े,
जयश्री दाभाड़े, सविता खामगांवकर, उषा नायक, माधुरी शेलार और दीगर स्पोकन क्लासेस की कामयाबी के लिए ताउन दे रहे हैं। ये क्लासेस रोज़ाना सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक चलाई जाएंगी। आज पहले दिन 25 तलबा ने क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 6 जून से रेगुलर क्लास शुरू कर दी जाएगी, जहां गुज़िश्ता कई सालों का तजुर्बा रखने वाले एसपी जवड़कर कोलैबोरेटिव लर्निंग बाय डूइंग फंडामेंटल बेसिक लर्निंग सिखाएंगे। ताल्लुका कन्नड़ के मजाफात कानड़ गांव के जंगल में एक कुएं से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जो गुज़िश्ता कई दिनों से लापता था। इस वाक़े के सबब गांव वालों में बेचैनी फैल गई है। ताल्लुके के कानड़ गांव सटी के गट नंबर 125 के खेत में एक कुएं से ये लाश बरामद हुई। महलूक की शनाख्त 45 साला राजेंद्र विनायक सूर्यवंशी साकिन बड़े गांव ताल्लुका वैजापुर के बतौर की गई, जो पिछले कुछ दिनों से लापता था। इतवार के दिन ये लाश कुएं के पानी पर तैरती हुई दिखाई दी। इत्तला मिलते ही देवगांव रंगारी पुलिस थाने से इंस्पेक्टर अमोल अंभुरे, पीएसआई देवीदास खांडकुए, कांस्टेबल एसडी शिंदे, एसएच पैठनकर व दीगर एहलकार मौके पर पहुंचे और गांव वालों की मदद से लाश कुएं से बाहर निकलवाई और पीएम के लिए औराला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा को सौंप दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इंस्पेक्टर अमोल मोरे की रहनुमाई में कांस्टेबल एसडी शिंदे तहकीकात कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।